किसान भाइयों, कृषि मुनि ऑफिशियल चैनल की तरफ से आप सभी को राम राम। आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है जैविक खाद के इस्तेमाल से बढ़िया गुणवत्ता वाली सब्जियां किस प्रकार पैदा कर सकते हैं किसान भाइयों। इसमें कोई संदेह नहीं, आज हमारे किसान देश के हर जगह में अपनी मेहनत और लगन से बहुत ही अच्छी किस्म की सब्जियां जो है वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता का विषय जो ये है कि जो भी सब्जियां आज तैयार हो रही हैं, अगर हम उनकी गुणवत्ता तो देखें तो हमें ये महसूस हो रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक। किसान भाइयों, बिना कीटनाशकों के और बिना रासायनिक खादों के आप बेहतरीन तरीके से अच्छी से अच्छी सब्जियां तैयार हो सकती हैं। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी जिले में आप हैं, आप वहाँ एक बात का ध्यान रखें कि जो भी आप सब्जियां अपने खेतों में पैदा करें, उसमें केवल और केवल आप देसी खाद का इस्तेमाल, जैविक खाद का इस्तेमाल करें और ऐसी सब्जियां पैदा करके आपको उनसे पैसे भी अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल करेंगे, कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे, आपको पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन आपकी सब्जियों को सेवन करने वाले लोग जो हैं वो रोगी हो जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गर्मी की मौसम में लगने वाली सब्जियों में और सर्दी के मौसम में लगने वाली सब्जियों में आप केवल और केवल देसी खाद का इस्तेमाल करें। आपको मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा कि आपने किस प्रकार देसी खाद को तैयार करना है। किसान भाइयों, ये मेरे सामने है बायोडिकम्पोजर। इसको इफको द्वारा इसकी जो है मार्केट की गई है। और ये क्या है वास्तव में, आपने क्या करना है कि एक नीले रंग का ड्रम लेना है, ड्रम में 200 लीटर पानी डालना है और उसके बीच में 2 किलो गुड़ डालना है। एक साफ हरा घास लेकर उसको अच्छे प्रकार से हिलाकर फिर इस शीशी के ढक्कन को खोलना है और ध्यान रहे कि आपके उंगली जो है इसके साथ टच न करे और ये पूरी की पूरी शीशी जो है वो आप उस ड्रम के अंदर डाल दें और फिर उसके बाद उसी बांस से अच्छी तरीके से हिलाना है। जितना भी मटेरियल इसके अंदर पड़ा है वो अच्छे तरीके से वो उसमें घुल जाए और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस ड्रम को ऊपर से एक पॉलिथीन शीट के साथ कवर कर दें। लगभग 1 हफ्ता आपने सुबह शाम उस पॉलिथीन शीट को हटाना है और उसके बाद इसके अंदर एक मतलब कि पलटा सा लगाना है और 9 दिन आपने दोनों समय ऐसे ही करना है, फिर इसको कवर करके रखना है। 9 दिन के अंदर अंदर ये एक तरल खाद जो है तैयार हो जाएगी। वास्तव में ये क्या चीज है, आप सोच रहे होंगे कि ये बायोडिकम्पोजर है क्या? ये एक देसी गाय से निकाला हुआ कोई मतलब कि मिश्रण है जिससे हम देसी खाद तैयार कर सकते हैं। अब जब ये तरल खाद तैयार हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जितने भी आपने गोबर के ढेर लगाए हुए हैं उसको एक बेलचे के जरिए से इकट्ठा करना है। उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आप उसमें से जितनी भी कोई प्लास्टिक की चीज कोई होगी वो निकाल कर एक तरफ कर देना है और उसके बाद क्या करना है कि इस जो लिक्विड ये जो तरल खाद है इसका आपने उस पर छिड़काव करना है। भली बात अच्छे तरीके से छिड़काव करना है ताकि ये छिड़काव जो है उस गोबर पर अच्छी तरह से चारों तरफ रिश्ता है। किसान भाइयों, 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि वो गोबर का ढेर था वो एक बहुत ही बेहतरीन खाद में जो है परिवर्तित हो गया है। अब आपने क्या करना है कि जैसे कि आपको पता है
कि आपने सब्जियाँ लगानी हैं, तो आपने क्या करना है कि जुताई करते समय आपने वही जो बेहतरीन खाद तैयार हुई है, वही आप सब्जियों में डालिए और उसके बाद आपने सब्जियाँ लगानी है, कुछ तो सीधे तौर पर लगती हैं, कुछ पौध तैयार करके लगाई जाती हैं। तो मेरा ये कहना है आज आपको कि आप जो भी सब्जी लगाएँ, जिस जिले में आप रहते हैं, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप केवल और केवल सिर्फ देसी खाद का इस्तेमाल करें, रासायनिक खादों से अपनी खेती को दूर रखें, कीटनाशकों से अपनी खेती को दूर रखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कृषि मनी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से जो मैंने आपको ये आज जानकारी दी, उससे आप पूरी तरह से सहमत होंगे, इस पर अमल करेंगे और जहाँ आप एक बीमारी से दूर सब्जियाँ पैदा करेंगे, वहीं आप जो आपकी सब्जियों को सेवन करने वाले लोग हैं, वो भी निरोग रहेंगे।